हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। आज हम फिजिक्स का नया चैप्टर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि जी का मान कहाँ कहाँ कितना होता है और इसकी इंपॉर्टेंस को भी देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप एकलव्य क्लासेस के साथ जुड़े रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ग्रेविटी क्या है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है। कल हमने देखा था न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार क्या क्या था। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि एक पिंड क्या है, पृथ्वी हो, तो क्या होगा, इन दोनों के मध्य जो आकर्षण बल लगेगा उसे हम बोलेंगे गुरुत्व। ठीक है, तो गुरुत्व क्या होता है? गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को क्या करती है, अपनी ओर खींचती है या अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? गुरुत्व बोलेंगे। जब क्या होगा, गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। अब हम देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है क्या। ठीक है, तो जब कोई वस्तु क्या होती है, जब कोई वस्तु ऊपर से पृथ्वी की ओर नीचे गिरती है तो निरंतर उसके वेग में क्या होता है, बदलाव या वेग में वृद्धि होती जाती है। अतः उसके वेग में क्या होता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है और इसे ही क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे हम स्मॉल जी से दर्शाते हैं और स्मॉल जी का मान पृथ्वी पर कितना होता है? स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब हम देखेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी और कल हमने देखा था कैपिटल जी, इन दोनों में क्या संबंध होता है, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनने के। तो हमें देखना है इनमें क्या संबंध है। तो हम मान लेते हैं, क्योंकि गुरुत्व क्या होता है, पृथ्वी और अन्य वस्तुओं के बीच ही होता है, तो हम मानेंगे कि एक बड़ा पिंड मतलब हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, कैपिटल एम है, और एक वस्तु ले ली जो कुछ ऊंचाई पर स्थित है, उसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, और इन दोनों के मध्य की दूरी क्या है, आर है। जैसे हमने यहां लिखा है कि एम पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल एम वस्तु का द्रव्यमान, और आर क्या है, पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी है। तो गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार कल हमने देखा था एफ बराबर जी, क्या देखा था कल, एफ बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। हमने यहां पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम माना है तो कैपिटल एम लेंगे और वस्तु का स्मॉल एम, तो यहां से आ जाएगा एफ बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। और हम जानते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम से एफ बराबर एम जी, तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को इक्वल रख देंगे, तो एम से एम क्रॉस होगा तो क्या निकल के आएगा, स्मॉल जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यह क्या है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध हमने निकाल लिया। और इसी फॉर्मूले से कई ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यूज बन जाते हैं। यहां पे देख रहे होंगे कि आप, जो हमने वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल एम माना था वो इस फॉर्मूले में कहीं नहीं आया है, अर्थात स्मॉल जी जो है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, यदि दो अलग अलग द्रव्यमानों की वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो कौन सी वस्तु सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचेगी? तो दोनों ही वस्तु एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगी, क्योंकि जी जो है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। हमने क्या देखा, गुरुत्व है क्या, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और एक रिलेशन निकाला है स्मॉल जी और कैपिटल जी में, वह कितना आया है, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर निकलकर आया है। अब हम चर्चा करते हैं अन्य तथ्यों पर। अब हम चर्चा करेंगे कुछ तथ्यों के बारे में जो हम इस संबंध से निकालेंगे कि स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। हमने देखा कि स्मॉल जी का संबंध वस्तु के द्रव्यमान रूप आकार से नहीं है, अर्थात जी का मान वस्तु के रूप आकार द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि इस फॉर्मूले में क्लियर दिख रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल एम
कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो यदि कभी पूछा जाए कि जी का मान निर्भर करता है या नहीं करता है, तो यह वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यह केवल आर और जी एम इन तीनों पर ही निर्भर करता है। तो हम इससे क्या फैक्ट्स निकालेंगे? सबसे पहला फैक्ट जो हमने डिस्कस किया है कि जी का मान वस्तु के द्रव्यमान स्मॉल एम पर निर्भर नहीं करता। अतः यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं को एक साथ एक ही ऊंचाई से पृथ्वी की ओर गिराया जाए तो दोनों वस्तुएं एक ही समय पर क्या होगा? एक ही समय पर दोनों एक ही साथ साथ जमीन से टकराएंगी। यह बात की है वायु की अनुपस्थिति में। जब वायु की अनुपस्थिति हो तो कोई भी दो द्रव्यमानों की हम वस्तु ले लें और एक साथ छोड़ेंगे तो वह एक ही साथ ही जमीन पर टकराएंगी, ना वो कोई भारी और ना कोई हल्की। ठीक है, दोनों एक साथ आएंगी। इसके बाद दूसरा पॉइंट यदि चर्चा करें, जब हम मान लें कि वायु की उपस्थिति हो तो क्या क्या होता है? वायु की उपस्थिति में वस्तु पर श्यानाकर्षण, मतलब एक वायु का क्या लगेगा? घर्षण लगेगा, विस्कस ड्रैग लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा? वायु की उपस्थिति में वस्तु पर श्यानाकर्षण तथा उत्प्लावन प्रभाव का प्रभाव पड़ता है। मतलब समझ लीजिए, पहले श्यानाकर्षण का मतलब होता है वायु द्वारा लगने वाला एक घर्षण। क्योंकि हल्की वस्तु है तो घर्षण कम और हो सकता है घर्षण ज्यादा लगे और क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ उत्प्लावन प्रभाव क्या कहेगा कि उत्प्लावन मतलब हवा में वस्तु द्वारा तैरना। हल्की वस्तु है तो तैरने लगेगी और भारी है तो उस पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इस स्थिति में भारी वस्तु का त्वरण क्या होगा? हल्की वस्तु के त्वरण से अधिक होता है, क्योंकि भारी वस्तु पर ना तो वायु का प्रभाव पड़ेगा ना ही उत्प्लावन का प्रभाव पड़ेगा, हल्की वस्तु पर यह पड़ेगा, इसलिए उसका त्वरण क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा। इसी कारण क्या होता है कि भारी वस्तु हल्की वस्तु की तुलना में पहले पृथ्वी पर पहुंच जाती है। दो पॉइंट हैं, यदि वायु की अनुपस्थिति हो तो दोनों वस्तुएं एक साथ जमीन से टकराएंगी। यदि वायु प्रेजेंट हो तो दोनों वस्तुओं में भारी वस्तु जमीन से पहले टकराएगी। अब हम अगले पॉइंट पर चर्चा करें तो जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। हमने देखा कि पृथ्वी की सतह पर जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है? जी का मान घटता है। हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं, दोनों ही कंडीशन में जी का मान क्या होता है? घटता है। पृथ्वी के ध्रुवों मतलब पोल्स पर क्या होता है? जी का मान अधिकतम होता है। पृथ्वी के पोल्स पर जी का मान अधिकतम होता है और विषुवत रेखा इक्वेटर पर जी का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है। तो दो पॉइंट हो गए, पोल्स पर सबसे ज्यादा मान होगा जी का और विषुवत रेखा इक्वेटर पर सबसे कम होता है। अगले पॉइंट पर चर्चा करें तो पृथ्वी के केंद्र पर, सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? 0 होता है। अतः पृथ्वी के केंद्र पर प्रत्येक वस्तु का जो भार है, वेट है, वो क्या होगा? 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं वेट बराबर मतलब W बराबर mg होता है। जब g ही 0 है तो क्या होगा? m से कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अतः पृथ्वी के केंद्र पर प्रत्येक वस्तु का मान कितना? प्रत्येक वस्तु का भार 0 होता है। अन्य दो पॉइंटों पर और चर्चा करनी है कि पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घटता है तथा पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। घूर्णन गति अपोजिट है जी के मान के। यदि घूर्णन गति बढ़ेगी तो जी का मान घटेगा, घूर्णन गति घटेगी तो जी का मान बढ़ेगा। हमने चर्चा की है जी बराबर Gm/r², इस संबंध के बारे में। इस संबंध से कई महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हमने चर्चा की कि वायु की अनुपस्थिति में दोनों वस्तुएं एक साथ पृथ्वी पर टकराएंगी। उपस्थिति होगी तो हल्की वस्तु नहीं आएगी, पहले भारी वस्तु जमीन से टकराएगी। और जी के मानों की अलग अलग चर्चा की है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इसी सेक्शन से बनते हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0, विषुवत रेखा पर सबसे न्यूनतम होता है और
ध्रुवों पर क्या होता है, सबसे अधिकतम होता है। घूर्णन गति बढ़ेगी तो जी का मान घटेगा, घूर्णन गति घटेगी तो जी का मान बढ़ेगा। यह सभी मुद्दों पर हमने आज चर्चा की है, क्योंकि सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक है यह स्मॉल जी, सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक है प्रतियोगी परीक्षाओं का। यदि आपको वीडियोस पसंद आ रही हो हमारी, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप, एफबी के, फेसबुक पेज पर, जहां भी आपको शेयर करना हो प्लीज शेयर कीजिए। और एकलव्य क्लासेस के साथ बने रहें, देखते रहें एकलव्य क्लासेस। तब तक के लिए धन्यवाद। Peter Pan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely.